नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा को लेकर बेशक बीजेपी इसे प्रधानमंत्री की नई राजनीतिक सूझबूझ बता रही है, लेकिन विपक्ष को पीएम का लाहौर दौरा बिल्कुल रास नहीं आया है। विपक्ष इसे ड्रामेबाजी करार दे रहा है और इस दौरे के मायने पूछ रहा है। इतना ही नहीं, सरकार में सहयोगी दल शिवसेना भी इससे नाराज नजर आ रहा है और यही है हमारा आज का मुद्दा। शुक्रवार को काबुल से अचानक पीएम मोदी पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे तो सब हैरान रह गए। 11 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सरजमी पर गया तो सबने अपने अपने तरीके से इसका आकलन किया। किसी ने इसे पड़ोसी के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कूटनीति बताया तो किसी ने इसे मोदी की सरप्राइज डिप्लोमेसी करार दिया। इस दौरे से किसी को ये उम्मीद लगी है कि अब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन पीएम मोदी का दौरा विपक्ष को कतई रास नहीं आ रहा है। विपक्ष ने इस यात्रा को महज ड्रामेबाजी बताया है। इतना ही नहीं, कुछ नेता तो पीएम मोदी के पुराने बयानों के आधार पर उन्हें आईना दिखा रहे हैं। आपने बैंकॉक में एनएसए लेवल की बातचीत कर ली, फिर अपने विदेश मंत्री को इस्लामाबाद भेज दिया, अब आप खुद लाहौर में टपक पड़े, तो इस सब का भारत को क्या फायदा होने वाला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बर्फ अभी पिघली नहीं है। जो सवाल मोदी जी ने, भारत सरकार ने उठाए थे, उनके जवाब अभी मिले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्षी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कटघरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि सहयोगी दल शिवसेना भी इससे खफा है और सवाल दाऊद और हाफिज सईद को लेकर पूछे जा रहे हैं। देखिए, दो देशों के प्रधानमंत्री में अगर कोई संवाद होता है तो मुझे लगता है उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या संवाद हो सकता है? बेशक कांग्रेस पीएम मोदी के लाहौर दौरे से नाखुश हो, लेकिन सरकार के मंत्री इस दौरे को ऐतिहासिक बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तो कांग्रेस की आपत्ति को छोटी सोच करार दिया है। कांग्रेस की टिप्पणी बहुत ही यानी छोटी संकीर्ण सोच का परिचय है और इसलिए देश भर में किसी ने कांग्रेस की सोच को रिपीट नहीं किया। दौरे की खिलाफत भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी हाफिज सईद भी पीएम मोदी की यात्रा पर जहर उगल रहा है। ये शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलाने के लिए और दहशतगर्दी को आम करने के लिए बड़ी बड़ी टास्क फोर्सेस तश्कील दी, ये सारी चीजें इंतहाई तकलीफ देह हैं, परेशान कुन हैं। हाफिज का विरोध तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन देश में जिस तरह मुलाकात पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इससे एक नई बहस शुरू हो गई है। पहले विपक्ष पड़ोसी के साथ बातचीत का पक्षधर रहा है, तो अब सवाल क्यों? क्या सिर्फ विरोध करने के लिए पीएम के पाकिस्तान दौरे की खिलाफत की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। अब इस पे बहस तो चली रही है, सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, तो इसके कई सकारात्मक पहलू भी देखे जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा में पाकिस्तान में पड़ाव क्या लिया है, विरोधी दलों ने उस पर कई सवाल उठाए हैं, जिसके चलते इस मसले पर कई सवाल खड़े होते हैं। आज का मुद्दा में ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा का विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो जायज है? क्या विपक्ष के विरोध से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश नहीं जाएगा कि भारत खुद संबंधों को सुधारने के लिए एकमत नहीं है? तीसरा अहम सवाल यह है कि वर्तमान हालात में पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए उठाया गया पीएम मोदी का कदम क्या सही है? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। चौथा अहम सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के लाहौर दौरे के बाद सीमा पर शांति रहेगी और आतंकवाद में कमी आएगी, जो सबसे अहम सवाल है। और पांचवा सवाल ये कि क्या पीएम की यात्रा महज आत्मीयता बढ़ाने के लिए थी या इसमें कुछ अहम बातचीत, कुछ महत्वपूर्ण वार्ता भी हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसीलिए कई महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जेडीयू नेता अली अनवर मेरे साथ मौजूद हैं और पूर्व विदेश सचिव विवेक काटजू साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। काटजू साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिकली काफी सारी प्रतिक्रियाएं हमारे सामने हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या सोच अभी इस यात्रा को लेकर अलग अलग दलों की है। लेकिन इस यात्रा को आप
क्या मानते हैं, ये कुछ सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में जनरेट करेगी या इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं? देखिए, ये तो आगे वाला समय ही बताएगा कि इसका अंजाम क्या होगा। मोदी जी ने एक पहल करी है और मुझे लगता है वो पहल इसलिए की है क्योंकि जैसे उन्होंने खुद कहा है अभी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से वार्तालाप करके जो भारत पाकिस्तान का अभी तक का इतिहास रहा है उसको परिवर्तित करते हैं, उसमें बदलाव लाएं। अब ये सब तो अपनी जगह ठीक है। मुझे लगता है कि भारत की जो राजनीतिक वर्ग है, अब ये टीका टिप्पणी तो चलती रहती है आपस में पार्टियों की, लेकिन भारत का राजनीतिक वर्ग भी चाहता है अच्छे रिश्ते पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का राजनीतिक वर्ग भी यही चाहता है। मुख्य प्रश्न ये है कि पाकिस्तान की सेना क्या चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की भारत नीति का निर्धारण करती है और इस पर अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई है, क्योंकि देश के सामने सरकार को ये मत रखना चाहिए कि क्या उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की सेना की जो मानसिकता है, जो कि भारत को शत्रु मानती है, उसमें तब्दीली हुई है, क्या उसमें बदलाव आया है? क्योंकि जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा हम कितनी भी पहल कर लें, अटल जी ने भी पहल करी थी, हाँ, उसका भी हमें ये एक्चुअली ये मसला बहुत बड़ा है। और अगर हम सिर्फ काटजू साहब एक इस यात्रा की बात करें जो अचानक से हो गई, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो हम इस यात्रा के मायने अगर निकालने की कोशिश करें तो एक लाइन में क्या आपको लगता है कि ये एक सकारात्मक पहल थी? मतलब कम से कम ये यात्रा। देखिए, मैं डिप्लोमेट हूं, मैं इन चीजों को एक कड़ी में देखता हूं। मैं कोई इसको सेग्रीगेट करके कि ये ठीक है ये गलत है, ये नजरिया मेरा कभी नहीं रहा है। हाँ, टिप्पणी हो सकती है, लेकिन वो टिप्पणी मुझे निरर्थक लगती है और वो इसलिए मैं नहीं करता हूं। मैं कड़ी में देखता हूं और मैं एक सिलसिले में देखता हूं और उस सिलसिले का क्या अंजाम होगा उस पर प्रकाश डालना चाहिए। ठीक है, उस पर उसको इवैल्यूएट अभी आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो खुद भी अपने देश में वो खुद एक तख्ता पलट देख चुके हैं। अपने देश में वो राहिल शरीफ की बढ़ती लोकप्रियता भी देख रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की राजनीति है वो क्या इस वक्त चल रही है वो भी थोड़ा आपसे हम समझेंगे। लेकिन अखिलेश जी, जैसा अभी विवेक काटजू साहब भी कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जब बात करते हैं तो बातचीत होना चाहिए, ये तो सभी चाहते हैं, आप लोग भी हमेशा से चाहते रहे। अब जब बातचीत के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या? देखिए प्रवीण जी, आपने बड़ी चतुराई से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता आनंद शर्मा जी का रिएक्शन नहीं दिखाया। वो चतुराई दर्शक समझ सकते हैं कि क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत ही साफ गोई से उसमें आरोप लगाए गए थे। आपने ये भी कहा कि पूरी सरकार बीजेपी की और सारे मंत्री इसे बहुत सूझबूझ भरा कदम बता रहे हैं। यदि यह सूझबूझ भरा कदम है तो 16 महीने में जो कदम उठाया था मोदी सरकार ने, आंखें तरेरना, ताल ठोक के चुनौती देना, आर पार की बात करना, तो इन दोनों में से कोई एक ही सूझबूझ भरा कदम होगा, या आज जो आप बता रहे हैं ये, या 16 महीने का जो कदम था वो। अब इसमें आप और बीजेपी के लोग डिसाइड कर लें कि कौन सा सूझबूझ भरा था और कौन सा बेवकूफी भरा था। मैंने एक सीधा सवाल किया था, अभी आपने जो बात कही उस पे तो एक अलग ही बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, कि फिर हम दे रहे हैं, आनंद शर्मा जी के बाद में फिर मनीष तिवारी जी किसी और को बोलने आने ही नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बातचीत को बिगाड़ देते हैं। आनंद शर्मा जी इतने अच्छे से बात रखते हैं और मनीष तिवारी आके कचरा कर देते हैं। हमारी कोई कचरा नहीं, हमारा ऑफिशियल स्टैंड पार्टी के फोरम से जो प्रवक्ता बताता है वही होता है। पहली सबको ये पता है, आप भी जर्नलिज्म में, इसीलिए आप हमारे साथ हैं। हम तो चाह रहे हैं कि आप ऑफिशियल स्टैंड रखें। जी हाँ, जो आपने जो बात पूछी है, देखिए विदेश नीति जो है वो व्यक्तिगत नीति नहीं होती है कि जब चाहा तब तैश में रहे और जब चाहा तब दरवाजे पे पहुंच गए, भैया क्या हाल है, क्या कर रहे हो। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको जवाबदेही बनती है। और मैं एक कारण बता दे रहा हूं, ये जो परिवर्तन है ये कभी भी बीजेपी जब से बनी है जनसंघ से लेकर तब से पाकिस्तान
आतंकवाद और इधर दाऊद, ये कभी राष्ट्रीय मुद्दे बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे हैं। अब चुनाव नहीं है ना, पाकिस्तान से सहानुभूति दिख रही है। देखिएगा, लिख लीजिए, ये मेरा वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। जिस दिन चुनाव की कहीं रणभेरी बजेगी हिंदुस्तान में, यही भाजपा के लोग कितने लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान को चुनौती देंगे, आर पार बताएंगे। क्योंकि पाकिस्तान इनका एक चुनावी एजेंडा है, एक चुनावी पहलू है। ठीक है, हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है पाकिस्तान। नहीं, ये सवाल तो है, इन सवालों से इनकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश जी, बलूनी साहब, आतंकवाद सबसे पहले, आतंकवाद खत्म हो उसके बाद बातचीत होगी, ये बयान पहले आ चुका है। आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है, सीमा पर शांति सबसे बड़ी चुनौती है, ये बयान पहले आ चुका है। क्रिकेट के रिश्ते होने नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि हम अभी हमारे पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट के रिश्ते नहीं होते, लेकिन शादी ब्याह में आने जाने के रिश्ते शुरू हो जाते हैं, तो सवाल क्यों ना खड़े हो? प्रवीण जी, देखिए, मैंने अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, बहुत शांति से उनकी बातों को सुना। मेरी अपेक्षा रहेगी, क्योंकि अखिलेश जी लगातार बीचों में इंटरप्ट करते रहे हैं पुराने समय में भी, तो मेरी अपेक्षा रहेगी कि वो भी शांति से सुने। देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज सवाल उठाए हैं, और देखिए, ये जो कल का मोदी जी की जो विजिट है पाकिस्तान की, पूरे दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है, पूरे यूनाइटेड नेशंस तक में प्रशंसा हो रही है। आप देखिए, पाकिस्तान की पूरी आवाम में प्रशंसा हो रही है, वहाँ की विपक्षी दल, सारे विपक्षी दल भी वहाँ की प्रशंसा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी जो जनता है वो पूरी की पूरी प्रसन्न है इससे। और दोनों देशों की जनता और आवाम में इच्छा है, डिजायर है शांति की, पीस की, तो सब लोग खुश हैं। कांग्रेस के साथ एक समस्या है। कांग्रेस एक असली में क्या है कि जब से राहुल गांधी आए तो और कंफ्यूज हो गई है, और एक बचकाना तरीके से काम करने लगी है। देखिए किस तरह के बयान आते हैं। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता को इस तरह का बयान शोभा देता कि प्रधानमंत्री दाऊद इब्राहिम का केक खाने के लिए गए? किस तरह के उनके वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी कह रहे हैं, किस तरह के बयान आ रहे हैं कि टपक गए पाकिस्तान में जाके। कभी किस तरह की एक मैच्योर पार्टी है कांग्रेस, मेरे को लगता है कि वो अवसाद में चले गए। इससे कुंठा दिख रही है उनकी बातों में। अरे भाई, कोई शांति की बात होती है, आप कहते हो कि आपके नेता पाकिस्तान जाके कह के आते हैं कि जब तक मोदी है तब तक बातचीत नहीं हो सकती, और जब बातचीत करते हैं तो इस बातचीत का विरोध करते हैं। अरे भाई, कैसे कंफ्यूज पार्टी है, आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए। अखिलेश जी, मुद्दा तो आपने इंपॉर्टेंट उठाया, सवाल मेरा भी लाजमी है, लेकिन यही जो बयान आए हैं उससे सब भटक जाता है मामला। नहीं, देखिए, अभी टपक गए। आप अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, आप अफगानिस्तान में एक चीज अचीव कर रहे थे, लेकिन आपने अलग ऐसा स्टेप उठाया कि वो अचीवमेंट आपका वहीं धूल में मिल गया, आप यहाँ आ गए। और आप जो आरोप लग रहा है उस पर नहीं कोई बयान दे रहा है। आप ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक नहीं है कि आप बिजनेस घरानों और बिजनेस के लिए आप ट्रेवल करेंगे। हालांकि अभी भी जितने जगह गए काफी बिजनेसमैन साथ में गए और उनके इंटरेस्टों को वॉच किया प्रधानमंत्री जी ने, उनके इंटरेस्टों को रखवाली की है। और यहाँ भी वही चीजें उठ के आ रही हैं। नेपाल में भी वही मिले थे। नेपाल में आप नजर नहीं मिला रहे हैं, हाथ में तो दूर कर लीजिए, गुस्से में लाल पीला है। भाई, बदला क्या है? बदला क्या है? पिछले दिनों में आपको क्या आश्वासन मिल गया कि अब नहीं होगा हमला सीमा पे? हमारे कर्नल जो अभी महाराष्ट्र के शहीद हुए थे, क्या उसकी आपकी भरपाई आपने कर ली? ठीक है, या आपको आगे आश्वासन मिल चुका है कि अभी सब चीजें नहीं होंगी? ठीक है, काटजू साहब कहना चाह रहे हैं, मैं अली अनवर साहब के पास जाऊं, उससे पहले काटजू साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। काटजू साहब, क्या बातचीत को शुरू करने के लिए कोई एक शुरुआत तो करनी होगी? क्या भाजपा के प्रवक्ता बता दे कि पाकिस्तान ने आश्वस्त किया है कि हमारे सीमा का वाले सीज फायर वाले उनसे पूछते हैं। अखिलेश जी, वो सवाल तो मैंने सबसे पहले ही रखा था, पूछते हैं, लेकिन काटजू साहब कुछ कह रहे, सुन लीजिए। आप इजाजत दें, मैं अर्ज कर लूं कुछ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का पक्ष जो भी हो, मैं पूर्व राजनयिक हूं, मैं राजनीति से दूर हूं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष जो भी हो, ये इल्जाम लगाना कि प्रधानमंत्री किसी विशेष बिजनेस इंटरेस्ट के लिए गए थे, ये गलत है। हर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित में काम करता है, मोदी जी भी उसी हित में काम करते हैं। तो बिजनेस को प्रोत्साहन देना हर प्रधानमंत्री ने किया है। बिजनेस डेलीगेशन मोदी जी की यात्राओं के दौरान मौजूद रहती हैं, वैसे मनमोहन सिंह जी की यात्राओं के दौरान भी मौजूद रहती थी।
इसमें तो कोई गलत बात नहीं है बिजनेस को प्रमोट करना। ये तो प्रधान इकोनॉमिक अपने आर्थिक हितों को, देश के आर्थिक हितों को प्रमोट करना, ये तो हर प्रधानमंत्री करता है, हर सरकार करती है। तो इस तरह के इल्जामबाजी, इस तरह की टिप्पणी जो है, एक सिविलिटी होनी चाहिए। एक हम लोगों का दस्तूर है, भारत की परंपरा है जिसके अंतर्गत विवाद चलता है। विवाद करें, नीतियों को क्वेश्चन करें, लेकिन ये भाषा पर थोड़ा संतुलन रखना जरूरी है, जैसे अखिलेश जी रख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक प्रवक्ता अगर उस पर संतुलन छोड़ देंगे तो फिर जो गंभीर विषय है, आज वो तो हुआ शुरुआत में, और लेकिन अखिलेश जी ने शुरुआत में कहा है कि ऑफिशियल फोरम पर जो इसका जवाब दूंगा, ऑफिशियल फोरम पर वो जवाब आप शॉर्ट में, मैं अली अनवर साहब को इस चर्चा में शामिल करना चाह रहा हूं, बड़ी देर से आपको सुन रहे हैं। अखिलेश जी आप शॉर्ट में अपना जवाब देखिए जी, कोई भी प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो बिजनेस ट्रिप होती है, बिजनेस के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक दो घरानों तक ही सीमित नहीं रहता है। फ्रांस में कौन बिजनेसमैन था, अमेरिका में कौन बिजनेसमैन था, ऑस्ट्रेलिया में कौन बिजनेसमैन था, चाइना में कौन बिजनेसमैन था, सर सिर्फ एक। अरे भाई बिजनेस करो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप एक दो लोगों के कहने के लिए मिला नहीं है, इसलिए प्रश्न उठता है। इसलिए जो है प्रश्न उठता है। बिजनेस करने से किसी को आपत्ति नहीं है, ये हमेशा हुआ है, करना भी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ एक दो घरानों तक ही रह जाएंगे तो वो फिर आपत्ति शुरू हो जाती है। प्रवीण जी मुझे समझ मेरी हाँ बोलिए बलूनी साहब। प्रवीण जी देखिए, बड़ा दुखद है, और असल में मैंने कहा ना, ये इतने अवसाद में चले गए कांग्रेस पार्टी, इतनी कुंठा में, इनके पास जवाब नहीं है, और उल जलूल बातें, उल जलूल आरोप लगाते रहते हैं। इनके पास ये सोच नहीं सकते कि मोदी जी एकदम कैसे चले गए। क्या एक टेलीफोन पर क्या कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश में उतर सकता है क्या? इनको कल्पना नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी को अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ये इनवाइट करते तो उनको पहले मैडम जी को पूछना पड़ेगा, मैडम जी को समझ नहीं आएगा, मैडम जी को अपने 5-6 सलाहकारों को बुलाना पड़ेगा, इतने में कई दिन निकल जाते हैं। इसलिए सोच नहीं सकते कि कुछ सेकेंड्स के अंदर ऐसी यात्रा कैसे तय हो सकती है, और उसके लिए उल जलूल आरोप लगाते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी मजाक बनती जा रही है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में बचकानापन भी करती जा रही है। थोड़ा गंभीर बनिए अखिलेश जी, थोड़ा गंभीरता के साथ विषय प्रवीण जी, जितने प्रश्न मैंने खड़ा किए हैं, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं, आपके प्रश्न जवाब के लायक नहीं है। देखिए यही आपके सवाल जवाब के लायक नहीं है। सवाल भी बहुत सतही है, जवाब भी बहुत सतही आ रहे हैं। ये बातचीत वहां नहीं जा रही जहां जानी चाहिए। अली अनवर साहब, मुझे आपकी पार्टी का रुख, आपका रुख, इसका अंदाजा है। आप जरा ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल दिखाई पड़ता है, वो क्या है उसके पीछे वो समझना होगा, लेकिन अगर ऐसा लगता है रिश्तों में गर्माहट बढ़ रही है तो इसमें दिक्कत क्या? तिवारी जी, ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी ही कंफ्यूज हैं, और उनका ये जो स्टेप है वो सधा हुआ नहीं लग रहा है। फिर भी सवाल देखिए, इसलिए इसमें लोगों को संदेह हो रहा है, और एक लोगों को आश्चर्य भी है कि पहले इतनी गरम बात बोलते रहे हैं और यूं टर्न जैसा लग रहा है, इसीलिए लोगों को। और इसमें देखिए एक चीज, नहीं, इससे पहले 5 मुलाकातें हो चुकी हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये 5वीं मुलाकात थी, तो ऐसी कौन सी बात आपको लगी जो मौका दीजिएगा मुझे? नहीं मुलाकात, ये मुलाकात और बाकी के 5 मुलाकात में अंतर है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह की अगिया बैताल और तरीके से जो बात करते रहे हैं, वो डिप्लोमेसी के लिए वैसा अगर बात करते हैं तो उसको एक्शन में भी अभी भी सीधा आप बताइए, इससे दिक्कत क्या? अरे तिवारी जी, आप सुनिएगा भी, इतने कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को तो हमको तो सुनिए तो सही। ऐसा है तिवारी जी कि इनके बोली से, और बोली से जो गोली निकलती है, उससे लोगों को लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे क्या बात करते थे, अभी क्या कर रहे हैं।
दूसरी बात लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक मजबूरी भी है, और वो मजबूरी है अमेरिका की, अमेरिका का दबाव है। हमको लगता है कि अमेरिकी दबाव भी है, और दूसरा जो इंटरनल जो इनकी पार्टी में बिकरिंग है और एक आग लगी हुई है और एक एक करके अली अनवर साहब हारते जा रहे हैं, इस यात्रा से दिक्कत क्या हुई? हाँ बोलिए बलूनी साहब, बोलिए। देखिए परवीन जी, बड़ा दुखद है। अली अनवर साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अली अनवर साहब बड़े वरिष्ठ नेता है, और देखिए इस तरह की बात करना कि अमेरिका का प्रेशर पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जो किसी के प्रेशर में कहीं झुकने वाले नहीं है। देखिए ये कहते हैं क्या बदला है। आप देखिए, अगर हमने ये कहा कि आतंक पे पहले चर्चा होगी फिर उसके बाद कोई बात होगी, हमने ये कंपेल किया और हमने ये सुनिश्चित किया कि पहले आतंक पर चर्चा किया जाए, इसके बाद कोई वार्ता करेंगे। हम लोगों ने कहा मुंबई हमलों के लिए कार्रवाई अपनी तेज कीजिए। जो जो चीजें कही गई वो सब किया गया। चलिए, और इस मुलाकात में क्या निकल कर आएगा ये तो देखना होगा, लेकिन इस चर्चा में काटजू साहब एक फाइनल कमेंट आपका जरूर चाहूंगा कि क्या आपको लगता है इस मुलाकात में सिर्फ शादी ब्याह या निजी संबंधों तक बातें सीमित नहीं रही होगी? जब एनएसए बैठे हुए हैं, विदेश सचिव बैठे हुए हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई होगी? नहीं, मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला कैसे आगे बढ़ाया जाए दोनों देशों के बीच में, इसमें स्वाभाविक है कि इसमें बातचीत होगी। लेकिन एक दो प्रश्न अगर देश के सामने हैं तो वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि आखिरी ये जो 18 महीने बीते हैं उसमें हमारी पाकिस्तान नीति में काफी ऊपर नीचे हुआ है। अब कभी एक तरफ हम गए, कभी दूसरी तरफ गए। अब प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि वो इतिहास बदलना चाहते हैं, तो कुछ कदम उठा रहे हैं। अगर अब देश को अगर ये को थोड़ा शक है कि इस दौरान प्रधानमंत्री या जिस सड़क पे वो चल रहे हैं उसमें अब कोई कंसेशंस नहीं दिए जाए, क्योंकि मैं ये साफ अपनी सूझबूझ तो मेरी यही कहती है कि ऊफा में जो समझौते हुए थे अब उनको हमने दरकिनार कर दिया, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये बीजेपी का और सरकार का दायित्व बनता है कि वो शक और ठीक है, थोड़ा इंतजार करना होगा कि इसमें आगे क्या पहल होती है, उस पर जरा नजर रखी जाए, और ये मुलाकात आगे किस तरीके से इन दोनों देशों के बेहतर संबंध या फिर जो दोनों देशों के बीच दिक्कत चलती है, खासतौर पर आतंकवाद जैसे मसले पर क्या कड़े कदम सामने आते हैं, तभी ये यात्रा सार्थक कहलाएगी। और उम्मीद, जो लोग इसको सकारात्मक बता रहे हैं वो उम्मीद यही लगाए हुए हैं कि इसके कुछ परिणाम भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार सामने रख पाएगी। काटजू साहब आपका और अली अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े।